स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर के एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन और सरप्राइजिंगली आ जा चुकी है स्टेफनी मैकमैन, तो उनके बारे में भी। तो होता क्या है कि आज कोडी रोड्स आते हैं और कुछ बोलने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी म्यूजिक हिट होता है स्टेफनी मैकमैन का। तो भाई आई थिंक सालों के बाद यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन वापस आई हैं, और वो वापस आती हैं तो उनको देख के कोडी रोड्स भी बोल देते हैं कि देखो यार, तुमको तो देख के मैं बहुत सरप्राइज हो रहा हूँ। और इस पे स्टेफनी मैकमैन का जवाब आता है कि भाई तुम मुझे देख के सरप्राइज क्यों हो रहे हो, मेरा लास्ट नेम ही मैकमैन है। तो मतलब वो यहाँ पे टीज कर रही होती है कि भाई वो मैकमैन है, वो तो मालिक है यहाँ पर, और उन्होंने ये चीज़ क्रिएट की है। और ये चीज़ वो बोलती भी हैं, वो बोलती है मेरे ग्रैंडफादर ने ये जगह जो है इस्टेब्लिश की थी। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर फादर का नाम नहीं लिया गया था, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और इसके बाद कोडी रोड्स उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट। और उसके बाद हमारी स्टेफनी बोलती हैं कि देखो मैं बात करना चाहती हूँ कोडी रोड्स तुम्हारे बारे में, रैंडी ऑर्टन के बारे में, और डेफिनेटली रेसलमेनिया के बारे में। अब आगे यहाँ पे स्टेफनी बोलती हैं कि देखो हम तुम और जो है रैंडी ऑर्टन ने डिफरेंट, हम लोग मल्टी जनरेशनल टैलेंट है यहाँ पर, और हम लोग आज जिस मोमेंट पे खड़े हैं हम लोग अलग अलग पाथ चूज़ करके आए हैं। और बिल्कुल कोडी रोड्स तुमने गोल्डन पाथ चूज़ किया है। और मैं यहाँ पे ध्यान आता है मुझे ड्रू मैकिंटायर का वो गोल्डन बॉय वाला जो डायलॉग वो मारते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे दिमाग में चल रहा होता है मेरे तो। और इसके बाद वो बोलती हैं कि देखो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि तुमने अपने वैल्यूज़ को जो समझा है, और तुमने हमेशा कोशिश करी कि तुम अपने ओपोनेंट से वो सबसे बेस्ट थिंग उनसे जो वो निकाल सको, लेकिन यकीन करो इस बार तुम नहीं कर पाओगे। इस बार तुम रैंडी ऑर्टन है तुम्हारे सामने और उससे तुम नहीं भिड़ सकते हो। आगे वो बोलती हैं कि देखो ये वर्जन जो रैंडी ऑर्टन का ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और कोडी रोड्स यकीन करो तुम्हें वो बुरा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है कि तुम रैंडी ऑर्टन की तरह सोचो और समझो कि वो क्या करना चाहता है। और यकीन करो अगर तुम्हारे फादर होते तो वो भी यही करते, वो इस चीज़ को समझ रहे होते, लेकिन यकीन करो तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तुम्हारे फादर नहीं हो। और इसके बाद यहाँ पर स्टेफनी बोलती है कि देखो यकीन करो ये जो तुम्हारा वर्जन है कोडी रोड से बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएगा रैंडी ऑर्टन के इस न्यू वर्जन को। और इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि तुम बोल रही हो कि मैं रैंडी ऑर्टन को नहीं जानता हूँ, यार यकीन करो मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। और ये जो प्रो रेसलिंग में चल रहा है ना कि ये मैच होने वाला है स्टूडेंट वर्सेस टीचर का, यकीन करो मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने उसका स्टूडेंट बनना तभी छोड़ दिया था जब मैं डैड बन गया था, जब मैंने अपने बच्चे को देखा, जब मैंने बच्चे की केयर करना चालू की। और यकीन करो मैं बिल्कुल ठुकैया लगाने वाला हूँ रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन की। और इसके बाद भाई यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन को और एक और बहुत तगड़ा झटका देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो बिल्कुल मैं भी अपना फादर नहीं हूँ, लेकिन यकीन करो तुम भी तो अपने फादर की तरह नहीं हो। यानी कि वो यहाँ पर सीधे सीधे टीज कर देते हैं विंस मैकमैन को। और मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है कि विंस मैकमैन को भी अब धीरे धीरे यहाँ पर करा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं मैं अगर सच बोलूँ तो ये बिलो द बेल्ट जाने लगी है यहाँ पर WWE। विंस मैकमैन का कोई रिटर्न तो नहीं होने वाला है, ये डेफिनेटली है। लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा बात होना चालू हो जाएगी, इसलिए चीज़ें टीज की जा रही हैं। अभी आपने देखा था डीन एम्ब्रोस को भी टीज किया गया था, और अब विंस मैकमैन को टीज किया जा रहा है। तो इन दोनों का रिटर्न कुछ नहीं होने वाला, बस ये चीज़ों को हाइप बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। और इसके बाद क्या था, इसके बाद स्टेफनी मैकमैन स्लैप जड़ देती हैं हमारे कोडी रोड्स को, और उनको बाद में समझाती भी हैं कि यकीन करो अगर तुम रैंडी ऑर्टन के तरीके से सोचना चालू करोगे तो ही तुम इस रेसलमेनिया को जीत पाओगे, अदरवाइज ये तुम्हारी लास्ट रेसलमेनिया होगी एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो इतना बोलने के बाद यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन जाने लगती हैं, लेकिन तभी जो कोडी रोड्स उनको रोकते हैं और क्या हाथ पकड़ के घसीटते हैं भाई, मतलब झटकते हैं एक तरह से। और उसके बाद वो यहाँ से सीधे सीधे स्टेफनी से बोलते हैं आई हैव 2 वर्ड्स फॉर यू। ये आपको याद होगा ट्रिपल एच भी ये बोलते थे, उसके बाद बोलते थे सर्किट। और इसके साथ ही क्राउड भी यहाँ पे चैंट्स करता है सर्किट, बट वो सर्किट नहीं बोलते, वो बोलते हैं थैंक यू। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पर आज स्टेफनी मैकमैन के साथ भी राइम बना कर दिया है कोडी रोड्स ने। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टीज किया जा रहा है कोडी रोड्स के हील को लेकर, कहीं ना कहीं कोडी रोड्स को हील भरने के लिए यहाँ पर उकसाया जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर WWE करेगी, क्योंकि वो हमेशा से उनको बेबी फेस बनाना चाहती है और वो वही करेगी। एट द एंड यही दिखाएंगे कि हाँ कोडी रोड्स को पुश किया गया ताकि वो हील बन सके, बट वो नहीं बनता है। तो यही स्टोरी लाइन होने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाली है। हील रैंडी ऑर्टन रहेगा, और एट द एंड कोडी रोड्स के पास मौका होगा हील बनने का, बट वो बनेंगे नहीं, और इसको फ़ायदा उठा के रैंडी ऑर्टन जीतेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है। बाकी आप बताओ आपके व्यूज़ कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।